पुराने जमाने की बात है। बगदाद की गलियों में एक गरीब लकड़हारा अब्दुल करीम रहता था। उसकी बीवी फातिमा और बेटी आयशा थीं। अब्दुल करीम सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, लेकिन कमाई बहुत कम थी। घर में अफलास का साया था। फातिमा सिलाई कढ़ाई करके मदद करती, फिर भी गुजारा मुश्किल था। आयशा शादी के काबिल हो गई थी। अब्दुल करीम बहुत फिक्रमंद रहता था। शहर का एक बेरहम सौदागर था जिसका नाम हामिद था। अब्दुल करीम ने उससे कुछ साल पहले कर्ज लिया था। वह कर्ज अब बहुत बढ़ चुका था। हामिद हर हफ्ते आकर तकाजा करता और धमकियां देता था। अब्दुल करीम परेशान रहता कि कर्ज कैसे अदा होगा। फातिमा रोती रहती थी। आयशा अपने वालिदैन की हालत देखकर गमगीन रहती। घर में खुशी का नाम नहीं था। एक दिन अब्दुल करीम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसका दिल बहुत भारी था। वह सोच रहा था कि कर्ज कैसे अदा करूं, बेटी की शादी कैसे होगी। अचानक उसकी नजर एक अजनबी शख्स पर पड़ी। वह शख्स घोड़े पर सवार था। उसके कपड़े कीमती थे। अब्दुल करीम डर गया, क्योंकि बादशाह ने दरख्त काटना मना किया था। वह सोचने लगा कि अब मुसीबत आ गई। अजनबी शख्स ने अब्दुल करीम को रोका और सख्ती से पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। अब्दुल करीम ने कांपते हुए कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, लकड़ियां काटकर अपने घर वालों का पेट पालता हूं। अजनबी ने गुस्से से कहा कि बादशाह का हुक्म है कि दरख्त न काटे जाएं। मैं तुम्हें बादशाह के पास ले जाऊंगा। अब्दुल करीम ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल करीम ने रोकर अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने कर्ज की बात बताई, बेटी की शादी का जिक्र किया, सौदागर की बेरहमी बयान की, अपनी बीवी की मेहनत का हाल सुनाया। अजनबी शख्स ने गौर से सुना। उसके चेहरे पर रहम के आसार नमूदार हुए। वह सोच में पड़ गया। अब्दुल करीम उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। वह दुआ कर रहा था कि अल्लाह मदद फरमाए। अचानक अजनबी शख्स ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की एक थैली निकाली। अब्दुल करीम हैरान रह गया। अजनबी ने मुस्कुराते हुए थैली अब्दुल करीम को दी और कहा कि यह ले लो, अपना कर्ज अदा करो और बेटी की शादी करो। अब्दुल करीम यकीन नहीं कर सका। उसने कहा कि मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूंगा। अजनबी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना और दूसरों की मदद करना। अब्दुल करीम ने बहुत शुक्रिया अदा किया और अजनबी के हाथ चूमे। अजनबी ने कहा कि अल्लाह पर यकीन रखो, वह मुश्किल वक्त में मदद जरूर फरमाता है। यह कहकर अजनबी घोड़े पर बैठकर चला गया। अब्दुल करीम खुशी से फूला नहीं समाया। उसने थैली को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वह फौरन घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वह बहुत खुश था। रास्ते में एक बड़ा दरख्त था जिसके नीचे ठंडी हवा चल रही थी। अब्दुल करीम थका हुआ था और खुशी से बहुत जज्बाती भी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर घर जाकर सबको खुशखबरी दूंगा। वह दरख्त के नीचे बैठ गया, थैली को अपने पास रखा। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। वह गहरी नींद सो गया। उसी वक्त एक राहगीर उधर से गुजरा। उसने सोते हुए अब्दुल करीम को देखा। फिर उसकी नजर सोने की थैली पर पड़ी। उसके दिल में लालच आया। वह खुद भी बहुत गरीब था। उसने सोचा कि यह थैली ले लूं तो मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उसने चोरी का इरादा कर लिया। आहिस्ता से थैली उठाई और वहां से भाग गया। अब्दुल करीम सोता रहा। कुछ देर बाद अब्दुल करीम की आंख खुली तो उसने अपने पास थैली नहीं देखी। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। उधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसे समझ आ गई कि थैली चोरी हो गई है। वह जोर जोर से रोने लगा, सर पीटने लगा और अपनी बदकिस्मती पर अफसोस करने लगा। अब्दुल करीम बहुत देर तक रोता रहा और अल्लाह से फरियाद करता रहा। उसका दिल टूट गया था, लेकिन फिर उसने हौसला किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि अब क्या होगा। घर पहुंचकर फातिमा और आयशा को क्या बताएगा। सौदागर हामिद अब क्या करेगा। उसके कदम भारी थे। दिल में गम का समंदर था, लेकिन अल्लाह पर यकीन था। उधर चोर अपने घर पहुंचा और खुशी से थैली खोली। सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी बीवी जैनब बावर्ची खाने में थी। चोर ने उसे आवाज दी और सिक्के दिखाए। जैनब ने पूछा कि यह कहां से आए। चोर ने झूठ बोला कि रास्ते में मिले थे। जैनब समझदार औरत थी।
उसे शक हो गया कि बात कुछ और है। ज़ैनब ने बार बार पूछा तो चोर ने सच बता दिया कि मैंने चोरी की है। यह सुनकर ज़ैनब का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि यह हराम माल है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चोर ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, ये पैसे हमारी मुश्किलें हल कर देंगे। लेकिन ज़ैनब ने इनकार किया। उसने कहा कि हराम की कमाई से बरकत नहीं मिलती। ज़ैनब ने अपने शौहर को समझाया कि अल्लाह से डरो, जिसका माल है उसे वापस करो, शायद वह आदमी बहुत जरूरतमंद हो। तुम्हारी चोरी से उसकी मुश्किलें बढ़ गई होंगी। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हम नेक रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। चोर को अपनी बीवी की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसका दिल पिघलने लगा। चोर ने रात भर सोचा और अपने गुनाह पर पशेमान हुआ। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि सिक्के वापस करूंगा। ज़ैनब बहुत खुश हुई और उसकी हिम्मत बढ़ाई। चोर थैली लेकर उस दरख्त की तरफ गया जहां उसने चोरी की थी। वहां पहुंचा तो अब्दुल करीम नहीं था। उसने आस पास तलाश किया लेकिन कोई नहीं मिला। चोर परेशान हो गया कि अब कैसे वापस करूं। उधर अब्दुल करीम घर पहुंचा तो फातिमा और आयशा उसका इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरों पर खुशी थी कि आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब्दुल करीम का गमगीन चेहरा देखकर वह घबरा गईं। फातिमा ने पूछा कि क्या हुआ। अब्दुल करीम ने सारी कहानी सुनाई, अजनबी की मदद का जिक्र किया, फिर चोरी का वाकया बताया। फातिमा और आयशा रो पड़ी। फातिमा ने हौसला दिया और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अब्दुल करीम ने कहा कि मेरा यकीन अल्लाह पर है, लेकिन सौदागर हामिद कल आएगा, उससे क्या कहूंगा। आयशा ने कहा कि अब्बा जान फिक्र न करें, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। घर में मातम का सामान था, लेकिन तीनों ने अल्लाह से दुआएं की। अगले दिन सुबह सौदागर हामिद अपने नौकरों के साथ अब्दुल करीम के घर आया। उसने बड़े गुस्से से दरवाजा खटखटाया। अब्दुल करीम ने दरवाजा खोला तो हामिद अंदर घुस आया। उसने चीखते हुए कहा कि आज मेरा कर्ज वापस करो, वरना तुम सबको गुलाम बना लूंगा। अब्दुल करीम ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो। हामिद ने इनकार किया। अब्दुल करीम ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे अजनबी ने मदद की और फिर थैली चोरी हो गई। हामिद ने हंसकर कहा कि यह सब झूठ है, तुम बहाने बना रहे हो। कोई अजनबी तुम्हें सोना क्यों देगा? मैं तुम्हें बादशाह के पास ले जाता हूं, बादशाह फैसला करेंगे। अब्दुल करीम, फातिमा और आयशा बहुत डर गए। हामिद ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले लिया। हामिद अब्दुल करीम और उसके घर वालों को बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह रहमदिल था, लेकिन इंसाफ पसंद भी। हामिद ने अपनी शिकायत पेश की और कर्ज का तज़किरा किया। अब्दुल करीम ने अपनी कहानी सुनाई और सच्चाई बयान की। बादशाह ने गौर से सुना, फिर कहा कि अगर कल तक कर्ज अदा न हुआ तो तुम सब हामिद के गुलाम बन जाओगे। यह सुनकर सबका दिल बैठ गया। बादशाह का फैसला सुनकर अब्दुल करीम का खानदान मायूसी में डूब गया। हामिद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि कल तक इंतजार करूंगा, फिर तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। बादशाह ने कहा कि यह आखिरी मौका है, अगर पैसे मिल गए तो इंसाफ होगा। अब्दुल करीम ने अर्ज की कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन हामिद ने तमस्खुर किया। सब दरबार से बाहर आए। दरबार से बाहर आते ही हामिद ने आयशा की तरफ देखा। उसकी नजरें बुरी थीं। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो कर्ज माफ कर दूंगा। यह सुनकर अब्दुल करीम का खून खौल उठा। फातिमा ने आयशा को अपने पीछे छुपा लिया। अब्दुल करीम ने गुस्से से कहा कि यह कभी नहीं होगा। हामिद ने कहा कि फिर कल तैयार रहना। हामिद ने धमकी दी कि कल तुम सब मेरी मिल्कियत बनोगे, फिर आयशा से शादी मजबूरी में करनी पड़ेगी। अब्दुल करीम ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यह नहीं होने दूंगा। हामिद हंसता हुआ चला गया। अब्दुल करीम का खानदान बेबस था। रास्ते में फातिमा रो रही थी। आयशा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अब्दुल करीम सोच रहा था कि अब क्या करूं। घर पहुंचकर तीनों ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। अब्दुल करीम ने कहा कि अल्लाह पर मेरा पक्का यकीन है, वह जरूर मदद फरमाएगा। फातिमा ने कहा कि हमें सब्र करना चाहिए। आयशा ने कहा कि मैं हामिद से कभी शादी नहीं करूंगी।
मैं मौत को कबूल कर लूंगी। अब्दुल करीम ने बेटी को गले लगाया और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रात भर किसी को नींद नहीं आई। सब दुआएं करते रहे और अल्लाह से फरियाद करते रहे। सुबह हुई तो अब्दुल करीम ने फैसला किया कि एक बार फिर उस दरख्त के पास जाऊंगा। शायद कोई निशानी मिल जाए, शायद चोर पशेमान होकर वहां आए। फातिमा ने कहा कि अल्लाह करीम है, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। अब्दुल करीम उम्मीद की किरण लेकर निकल पड़ा। अब्दुल करीम उस दरख्त के पास पहुंचा जहां थैली चोरी हुई थी। वह दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, मेरा यकीन तुझ पर है, मेरी मदद फरमा, मेरी बेटी को बचा। वह सजदे में गिर गया और रोता रहा। उसका दिल टूट रहा था। उधर चोर भी सुबह से इसी इलाके में अब्दुल करीम को तलाश कर रहा था। वह कई जगह गया, लेकिन अब्दुल करीम नहीं मिला। उसने लोगों से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था। चोर बहुत परेशान था कि मालिक को कैसे ढूंढूं। उसने अल्लाह से दुआ की कि मुझे रास्ता दिखा। आखिर उसने सोचा कि शायद वह आदमी उस दरख्त के पास आए। वह फौरन उधर चल पड़ा। चोर जब दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने अब्दुल करीम को सजदे में देखा। वह रो रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था। चोर का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि मैंने कितना बड़ा जुल्म किया है, इस गरीब की जिंदगी तबाह कर दी। चोर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से करीब जाकर अब्दुल करीम को आवाज दी। अब्दुल करीम ने सर उठाया तो हैरान रह गया। चोर ने फौरन अब्दुल करीम के कदमों में गिरकर माफी मांगी। उसने थैली उसके आगे रख दी और कहा कि मैंने गुनाह किया, मैंने तुम्हारा माल चुराया, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे समझाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। अब्दुल करीम यकीन नहीं कर सका। उसने थैली उठाई और देखा कि सारे सिक्के मौजूद थे। उसकी खुशी की कोई हद न रही। अब्दुल करीम ने चोर को गले लगाया और कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तुमने बहुत बड़ा काम किया, मैं तुम्हें माफ करता हूं। चोर खुशी से रो पड़ा और बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। अब्दुल करीम ने कहा कि अल्लाह पर यकीन रखो, वह तौबा कबूल करता है। चोर ने वादा किया कि आइंदा कभी गलत काम नहीं करूंगा। अब्दुल करीम ने उसे दुआएं दी और खुशी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिल में खुशी की लहरें थीं। थैली को सीने से लगाए हुए था। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अब्दुल करीम को किसी की परवाह नहीं थी। उसका यकीन सच्चा साबित हुआ था। अल्लाह ने वाकई मदद फरमाई थी। अब उसका खानदान बच जाएगा, बेटी आजाद रहेगी। घर पहुंचकर अब्दुल करीम ने जोर से दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा सफेद था, लेकिन अब्दुल करीम की खुशी देखकर हैरान हुई। अब्दुल करीम ने थैली दिखाई और सारा वाकया सुनाया। फातिमा खुशी से रो पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आयशा भी बाहर आई और वालिद को गले लगा लिया। तीनों ने मिलकर सजदा शुक्र अदा किया। फातिमा ने कहा कि जल्दी से हामिद के पास चलो, उसे कर्ज वापस करके इस जालिम से जान छुड़ाओ। अब्दुल करीम ने कहा कि नहीं, पहले बादशाह के दरबार चलते हैं, वहां सबके सामने हामिद को पैसे दूंगा ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। फातिमा ने कहा कि यह बेहतर है। आयशा ने भी हामी भरी। तीनों तैयार होकर दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अब्दुल करीम ने कहा कि आज अल्लाह की कुदरत सबने देख ली, जब यकीन हो तो अल्लाह जरूर मदद फरमाता है। फातिमा ने कहा कि चोर की बीवी नेक औरत थी, उसने शौहर को गलत रास्ते से रोका। आयशा ने कहा कि चोर ने तौबा की और सिक्के वापस किए, यह भी अल्लाह का करम है। तीनों बात करते हुए दरबार पहुंच गए। दरवाजे पर मुहाफिज खड़े थे। मुहाफिजों ने अब्दुल करीम को पहचान लिया और अंदर जाने दिया। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठे थे। हामिद भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वह सोच रहा था कि आज अब्दुल करीम का खानदान उसका गुलाम बन जाएगा, फिर आयशा से जबरदस्ती शादी करेगा। अब्दुल करीम को देखकर हामिद ने तंज से कहा कि आखिर आ गए, अब अपनी हार कबूल करो। बादशाह ने अब्दुल करीम से पूछा कि क्या तुम कर्ज अदा करने आए हो? अब्दुल करीम ने एहतराम से सलाम किया और कहा कि जी हुजूर, अल्लाह का करम है,
कि मेरे पास रकम है। यह सुनकर हामिद का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा कि यह झूठ बोल रहा है, कल तो इसके पास कुछ नहीं था। अब्दुल करीम ने मुस्कुराते हुए थैली निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने थैली खोलकर सोने के सिक्के देखे, फिर अब्दुल करीम से पूरी कहानी पूछी। अब्दुल करीम ने सब कुछ सच सच बताया। अजनबी की मदद का वाकया सुनाया, चोरी का जिक्र किया और चोर की तौबा बताई। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा यकीन अल्लाह पर बहुत मजबूत है। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश की और फिर मदद फरमाई। यह अजीम सबक है। बादशाह ने हामिद को बुलाया और कहा कि अपना कर्ज ले लो। हामिद बेचारा हाथ बढ़ाने लगा। उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसकी शैतानी मंसूबा नाकाम हो गई थी। अब्दुल करीम ने पूरा कर्ज गिन कर दिया। बादशाह ने हिसाब चेक किया और कहा कि कर्ज मुकम्मल अदा हो गया। अब अब्दुल करीम आजाद है। हामिद का इस पर कोई हक नहीं। हामिद मुंह लटकाए खड़ा रहा। बादशाह ने हामिद से कहा कि तुमने आयशा से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। यह बहुत बुरा काम है। मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। हामिद डर गया और माफी मांगने लगा। अब्दुल करीम ने बादशाह से कहा कि हुजूर, मैं हामिद को माफ करता हूं। अल्लाह ने मुझे माफ किया तो मैं भी माफ करता हूं। बादशाह ने अब्दुल करीम की बुलंद हौसलगी की तारीफ की। हामिद शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। बादशाह ने अब्दुल करीम को इनाम देना चाहा, लेकिन अब्दुल करीम ने शुक्रिया के साथ इनकार किया। उसने कहा कि हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मुश्किल हल हो गई। अब मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी करूंगा। बादशाह ने दुआएं दी और कहा कि तुम्हारा ईमान मिसाली है। अब्दुल करीम का खानदान खुशी खुशी दरबार से निकला। बाहर लोगों ने मुबारकबाद दी। सब अल्लाह की कुदरत का चर्चा कर रहे थे। अब्दुल करीम का खानदान खुशी खुशी घर वापस आया। रास्ते में लोग मुबारकबाद दे रहे थे। सब ने अल्लाह की कुदरत का एतराफ किया। घर पहुंचकर तीनों ने शुक्राने की नमाज अदा की। फातिमा ने कहा कि अब आयशा की शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अब्दुल करीम ने खुशी से हामी भरी। आयशा शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। घर में खुशियों का समा था। मुसीबतों का बादल छूट गया था। अगले दिन अब्दुल करीम ने शहर के नेक नौजवान अब्दुल रहीम के घर पैगाम भेजा। अब्दुल रहीम एक दुकानदार था और बहुत नेक सीरत था। अब्दुल करीम ने उससे आयशा की शादी की बात की। अब्दुल रहीम और उसके वालिदैन ने खुशी से कबूल किया। दोनों खानदानों ने मिलकर शादी की तारीख तय की। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग अब्दुल करीम की मदद करने लगे। शादी की तैयारियों में फातिमा बहुत मसरूफ हो गई। उसने आयशा के लिए खूबसूरत कपड़े सिले। पड़ोसियों ने भी मदद की और जेवरात दिए। अब्दुल करीम ने खाने का बंदोबस्त किया। सारे शहर के लोग मद्दू थे। आयशा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब्दुल रहीम भी तैयारियां कर रहा था। दोनों खानदान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी का दिन आ गया और पूरा शहर जश्न में डूब गया। मोहल्ले को फूलों से सजाया गया। रात को चिराग जलाए गए। लोग नए कपड़े पहनकर आए। निकाह की रस्म अदा हुई। अब्दुल रहीम और आयशा का निकाह पढ़ा गया। काजी ने दुआएं दी और अल्लाह से बरकत की दुआ की। अब्दुल करीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। फातिमा बेटी को अलविदा कर रही थी। सब बहुत खुश थे। शादी की तकरीब में बादशाह ने भी तोहफे भेजे। पूरे शहर से लोग आए और मुबारकबाद दी। खाने का बेहतरीन इंतजाम था। गरीबों को भी खाना खिलाया गया। अब्दुल करीम ने सदका दिया और दुआएं मांगी। मौसीकी बजी और लोग खुशियां मनाए। रात गए तक जश्न जारी रहा। आयशा और अब्दुल रहीम को दुआएं दी गईं। सबने अल्लाह की कुदरत की दास्तान सुनाई। खुशियों का यह समा यादगार था। शादी के बाद आयशा अपने शौहर के घर चली गई। अब्दुल रहीम ने उसे बहुत इज्जत दी। दोनों बहुत खुश थे। अब्दुल करीम और फातिमा भी मुतमिन थे। अब उनका बोझ हल्का हो गया था। अब्दुल करीम पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। फातिमा भी खुश थी। दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। उनकी जिंदगी में बरकत आ गई थी। एक दिन अब्दुल करीम जंगल में काम कर रहा था। अचानक वही अजनबी शख्स घोड़े पर आया जिसने पहले सोने की थैली दी थी। अब्दुल करीम ने उसे देखते ही पहचान लिया।
वह फौरन दौड़ा और अजनबी के कदमों में गिरना चाहा, लेकिन अजनबी ने रोक लिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है। अब्दुल करीम ने सारी कहानी सुनाई, शादी का जिक्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अजनबी ने खुशी से कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश ली और तुम सच्चे निकले। तुम्हारा यकीन कभी नहीं डगमगाया। यही असल ईमान है। अब्दुल करीम ने कहा कि यह सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है। अजनबी ने कहा कि नहीं, यह अल्लाह का करम है। मैं तो सिर्फ जरिया था। तुमने यकीन रखा और अल्लाह ने मदद फरमाई। अब हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। यह कहकर अजनबी चला गया। अब्दुल करीम देर तक उसे देखता रहा। उस दिन के बाद अब्दुल करीम ने लोगों को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह सबको यकीन की अहमियत बताता। लोग उसकी बातें सुनकर मुतासिर होते। बहुत से लोगों ने उससे सबक सीखा। मुश्किल वक्त में सब्र और यकीन की तालीम दी। चोर भी नेक रास्ते पर आ गया था। उसने मेहनत शुरू की और ईमानदार जिंदगी गुजारने लगा। पूरे शहर में यह वाकया मशहूर हो गया। सब अल्लाह की कुदरत का एतराफ करते थे। अब्दुल करीम और फातिमा ने बाकी जिंदगी खुशी से गुजारी। आयशा और अब्दुल रहीम भी मुबारक जिंदगी गुजारने लगे। दोनों के यहां औलाद हुई जिसे अच्छी तालीम दी गई। अब्दुल करीम अपने पोते पोतियों को यकीन की कहानी सुनाता रहा। यह कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। लोग आज भी कहते हैं कि जब यकीन हो तो मदद अल्लाह करता है। मुश्किल घड़ी में सब्र और यकीन से काम लेना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यही इस कहानी का अजीम सबक है। सबक इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह पर पक्का यकीन हो तो वह जरूर मदद फरमाता है। मुश्किल वक्त में सब्र, तवक्कुल और नेक नियति से काम लेना चाहिए। गलत काम करने वाला भी अगर सच्ची तौबा करे तो अल्लाह माफ फरमाता है। दूसरों को माफ करना और नेकी करना भी बहुत अहम है। अल्लाह की मदद करीब है, बस यकीन और सब्र की जरूरत है।